बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं हमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आज मैं आपके साथ भरवा करेले की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ, और ये रेसिपी जो है हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपने स्टफ़ करेलों की जो रेसिपी है, इससे पहले इस तरह की रेसिपी कभी नहीं देखी होगी। तो ये जो हम भरवा करेले की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही ईज़ी तरीके से इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने 1 केजी करेले ले लिए हैं, और अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। तो जो करेले हैं हमने बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटे नहीं लेने हैं, बल्कि हमने ये मीडियम साइज़ में लेने हैं, ताकि जब हम इनके अंदर कीमे की फिलिंग करें तो कीमे की फिलिंग इसके अंदर ज़्यादा हो सके। ये ना हो कि जितने छोटे करेले लेंगे उतनी ही फिलिंग कम होगी। तो हमने जो है बहुत बड़े साइज़ में भी नहीं लेने और बहुत छोटे साइज़ में भी नहीं। तो इस तरह हम करेला लेंगे, उसकी दोनों साइडें इस तरह रिमूव कर देंगे, और साथ ही हम इसका बिल्कुल हल्का हल्का सा छिलका उतार लेंगे। तो हमने जो है वो करेलों को बहुत ज़्यादा रगड़ के साफ़ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है करेले की अफादियत बहुत ज़्यादा है, और इसके जब हम छिलका बहुत ज़्यादा उतार देते हैं तो इसकी अफादियत में कमी आ जाती है। तो चूँकि हम सबको पता है कि करेले जो है हमारे लिए किस कदर फ़ायदेमंद हैं, और तकरीबन हर घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो गर्मी के मौसम में तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और हमें चाहिए कि हम जो है करेलों को बिल्कुल इसी तरह लाइट लाइट सा जो है ऊपर से साफ़ करें। तो ये देखिए, मैं करेलों को जो है इस तरह मैं इसका छिलका उतार लूँगी, और इस तरह करके मैं बारी बारी इन सारे करेलों को मैंने छिलका उतार लिया है। तो ये आप करेलों को चेक कर सकते हैं कि इसका बिल्कुल लाइट लाइट सा मैंने छिलका उतारा है। अब जो है मैं आपको बताऊँगी कि इन करेलों के अंदर से हमने बीज कैसे निकाले हैं। तो ये तकरीबन ऊपर से आधी इंच की जो है हम ऊपर से करेला जो है उतार देंगे, और इस तरह हम जो है एक बारीक सा नाइफ़ लेंगे। उस नाइफ़ को हम करेले के अंदर करके उसको राउंड में घुमाएँगे, और उस हमने उसको पूरी पावर के साथ घुमाना है। मसलन हमने उसको पूरा ज़ोर लगाना है, और बड़े अच्छे तरीके से उसको जब हम घुमाएँगे तो इंशाल्लाह हमारे जो सीड्स हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे बाहर आ जाएँगे, और बिल्कुल हमारा जो करेला है वो अंदर से खाली हो जाएगा। तो ये काम आपको देखने में तो मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है। इसी तरह जो है बारीक नाइफ़ की मदद से इसी तरह बारी-बारी करके तमाम करेलों के अंदर से बीज निकाल लें, तो आप ये देखेंगे कि ये काम बहुत ही बआसानी हो जाएगा। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, और हम सारे करेलों के जो छिलके हैं बआसानी जो है वो उतार लेंगे। और ये देखें, इसके छिलके जो है अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे, और करेलों को अंदर से खाली करते जाएँगे। तो इसको सिर्फ़ एक साइड से हमने आधी इंच का ये पीस उतारना है, और आप ये मत समझिएगा कि जो करेलों का आधी इंच का ये हम पीस उतारेंगे वेस्ट हो जाएगा। ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि हम इसको करेलों के साथ ही फ्राई करके करेलों में डाल देंगे। तो ये देखें, अगर आपके पास इस तरह का नाइफ़ नहीं है तो आप बारीक सा जो हमारे पास छुरी है वो इस तरह की आप ले सकते हैं, जो कि आपको पता है फ्रूट के लिए घरों में इस्तेमाल होती है। तो उससे भी आप ये करेले के जो उनसे बीज है वो निकाल सकते हैं। तो अभी तो ये देखें, तकरीबन हर घर में ही इस तरह का नाइफ़ मौजूद होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बारीक छुरी होती है, जो फ्रूट कटिंग वाली छुरी होती है, हम उसकी मदद से भी इसके बीज जो हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये देखें, मैं अब आपको ये नाइफ़ से निकाल के दिखा रही हूँ। नाइफ़ से बहुत अच्छे तरीके से हमारे बीज निकल गए हैं। अब ये तमाम बीज निकल गए, हमने करेलों को जो है अच्छे तरीके से धो कर खुश्क करने के लिए रख देंगे, और करेले जब तक हमारे अच्छे तरीके से खुश्क होते हैं, हम उस वक़्त तक भरवा करेलों का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये जो हम जो है हम करेलों की फिलिंग तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा केजी जो है वो कीमा लिया है, और ये मेरे पास बीफ का कीमा, और बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ ये कीमा है। इसमें नमक है, दड़ा मिर्च है, सुरख मिर्च है, इसमें ज़ीरा है, गरम मसाला पाउडर है, खुशक धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर है, और कचरी पाउडर है। तो देखिए, आप ये मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। साथ ही हमने 4 से 5 बड़े साइज़ के प्याज लिए, तो उनको बारीक हमने जो है वो चॉप कर लिया है। तो अब हम इसका पानी अच्छे तरीके से प्याज का निकाल देंगे, और ये देखें, प्याज का पानी हमने अच्छे तरीके से निकाल दिया। इसमें सब्ज़ मिर्चें हम शामिल करेंगे, और दोबारा से हम इन दोनों चीज़ों को चॉप कर लेंगे। तो जो सब्ज़ मिर्चें मैंने 12 से 14 अदद लिए हैं, अब हम इसमें ड्राई इंग्रीडिएंट्स डालेंगे, अच्छे तरीके से चॉप करेंगे, और फिर इसमें कीमा डाल के भी इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। लेकिन कीमा डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको चॉप नहीं करना है, बल्कि हमने हाथों की मदद से जो है इसको इसकी मिक्सिंग करनी है। तो अब जो है हम वो तो हमने करेलों की फिलिंग तैयार की थी, अब ये जो करेलों के बाहर जो मसाला होता है हम ये तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा केजी जो है वो कीमा लिया, ये भी बारीक पिसा हुआ कीमा है। साथ 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं हमारे पास, जिनको मैंने इस तरह कटिंग कर लिया था, और साथ ही 2 अदद टमाटर हैं, जिनको छिलका उतार के मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। और अब ये देखिए, प्याज को हमने हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया, और इसमें कीमा डाल के उसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे।
तो कीमे की हम बड़े अच्छे तरीके से इसी प्याज के साथ भुनाई करते जाएंगे। साथ ही हम इसमें जो है टमाटर और हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था 2 चम्मच, वो भी दोनों चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। तो साथ ही यहाँ पे एक इंग्रेडिएंट्स है कचरी। तो सॉरी, केरी है हमारे पास, और वो केरी जो सी है उसका हम गूदा ले लेंगे। उसको आप ग्रेट कर लें, और जो उसका ग्रेट करके जो हम उसका गूदा होगा वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और क्योंकि उससे बड़ी अच्छी खटास ये देखिए आ जाएगी, और मैं ये इसमें शामिल कर रही हूँ। और आप में तकरीबन हमारे पास 3 चम्मच थे जो मैं इसमें शामिल कर दिए। साथ ही हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें हमारे पास नमक है, मिर्च है, दड़ा मिर्च है, खुशक धनिया पाउडर है और साबुत खुशक धनिया है। साबुत खुशक धनिया इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है, तो हमने ये भी इसमें शामिल कर दिया। और इसको ढक्कन देकर हम तकरीबन 15 से 20 मिनट बहुत ही स्लो फ्लेम पर रखेंगे, यहाँ तक कि कीमा अपना पानी छोड़ दे और वो खुद अपने ही पानी में जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगाया है। तो अब ये देखें, करेले मैंने धो के अच्छे तरीके से खुश्क कर लिए हैं। इसको मैंने उल्टा रखा था, सुराख वाली साइड नीचे रखी थी ताकि हमारे करेले जो है अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए, उसमें से पानी निकल जाए। तो अब ये देखिए, जो मैंने फिलिंग तैयार की हुई है वो इस तरह फिंगर की मदद से जो है मैं करेलों में डालती जाऊँगी। तो जैसा कि सुन्नत नबवी है अपने नेल्स तराशना, तो ये जो काम हम जो से हैं अपने हाथों से कर सकते हैं, वो आपको पता है किसी स्पून वगैरह से नहीं हो सकता है। तो कोशिश किया करें कि अपने नेल तराश के रखा करें, हाथों की सफाई का ख्याल रखा करें, ताकि जब खाना बनाते वक्त हम लेडीज़ को हाथों की ज़रूरत पड़ती है तो हम ईज़िली हर काम हाथों से कर सकें। तो ये देखें, मैंने फिंगर की मदद से इसमें कीमा जो है इसमें स्टफ़ करती जाऊँगी, और ये बड़े ज़बरदस्त से तरीके से इसमें मैं फ़िलिंग करूँगी। और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बड़े मज़े से ये फ़िलिंग हो जाएगी, बल्कि आप ये फ़िलिंग बहुत ही जल्दी कर लेंगे। तो ये देखें, इसी तरह फ़िंगर्स की मदद से मैं कीमे को हल्का-हल्का रोल करती जाऊँगी और फिंगर की मदद से इसमें डालती जाऊँगी। तो ये जो हमारे करेले हैं बड़े ज़बरदस्त से तरीके से इसमें सारे क्रीमों में मैं करेलों में फ़िलिंग कर लूँगी। आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये देखें, दूसरी तरफ हमारा जो कीमा बड़े अच्छे तरीके से पक चुका है, और जो बाकी का कीमा था हमारे पास फिलिंग वाला बच गया था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसको ढक्कन दे के मैंने तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख दिया है। तो एक हम फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, अब हम इसमें करेलों को फ्राई कर लेंगे। तो ये नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा भर के कढ़ाई में ऑयल ले लेना है, क्योंकि ये जो ऑयल है ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होता है, ये सिर्फ करेलों को ही फ्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि इसमें करेलों की हल्की सी करवाहट आ जाती है, और जो कि बाकी खाना में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए कोशिश करें कि मुनासिब सा ऑयल आप इस्तेमाल करें, और मुनासिब से ऑयल में जो है वो इस तरह करेलों को फ्राई करें। तो आप मुझे अप्रिशिएट किया करें, मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मेरी कोशिश हो कि मैं हर नई आने वाली जो रेसिपी है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये देखिए, हम ऑयल में जो है करेलों को या फ्राई करते जा रहे हैं, और जब इसकी एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए तो हम इसकी दूसरी साइड जो सी है बड़े अच्छे तरीके से साथ साथ चेंज करते जाएंगे। तो ये जो काम है बड़ी आसानी से हो जाएगा, ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, और इसमें से फीलिंग जो सी है करेलों की बिल्कुल भी बाहर निकलेगी, क्योंकि हमने इसमें कच्चा करीमा डाला है। तो करेलों की जो फीलिंग है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। तो इसी तरह करते करते बारी बारी हम सारे करेलों को बाहर निकालेंगे, और इसको कीमा जो हमने के अच्छी तरह भून लिया था उसमें इसको शामिल कर देंगे। और जो बाकी के हमारे करेले बच गए थे और जो कटिंग किए हुए इसके टोप थे वो भी हम इसमें डाल देंगे, और इन चीज़ों को भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने करेलों को जो सा कीमे में डाल दिया, और अब अच्छे तरीके से हम तकरीबन बिल्कुल स्लो फ्लेम पर उसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, और साथ साथ ही दूसरे साइड पे जो है हम करेलों को फ्राई करते जाएंगे। तो ये देखिए, हमने सारे करेले फ्राई कर लिए हैं, हम बारी बारी इसमें हमने डाल दिए हैं, और जो इसके टॉप थे वो भी हमने फ्राई करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब जो ऑयल था वो मैंने स्टेन करके इसमें डाल दिया है, जो ऑयल जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे, क्योंकि ये ऑयल जो है वो करेलों में ही इस्तेमाल होना था, इसलिए मैंने इसके अंदर ही डाल दिया। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है दम वाली आंच पे ढक्कन दे के रखा था, और ये हमारे बड़े यमी से करेले तैयार हो चुके हैं। बड़े सॉफ्ट से, बड़े ज़बरदस्त से करेले हैं हमारे। इसकी फीलिंग बहुत ही मज़े की लगेगी, और आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आप कबाब जो है कबाब की फीलिंग इसके अंदर की है। तो आपसे सब पूछेंगे कि आपने इसमें कबाब डाला है, क्योंकि इसको बिल्कुल अंदर से टेस्ट कबाब जैसा ही आएगा, और ये करेले जो से हमारे बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो ये देख सकते हैं हाँ, आप करेलों की कंडीशन कितनी ज़बरदस्त है। आपको मेरी रेसिपी को जो है वो घर में ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को भी खिलाइएगा, और इंशाल्लाह मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो करेलों की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, कितने ज़बरदस्त करेले रेडी हुए हैं। ना ही तो इसमें से हाँ फिलिंग निकली है, और ना ही हमने इसको में धागा लपेटा है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि धागा लपेटने में बहुत टाइम लगता है, और मुझे तो धागा लपेटा हुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जितना उसको लपेटने का झंझट है उतना ही उसको खोलने का झंझट भी है।
तो आप जो सा है मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और आप ये करेले जो से हैं, ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे करेले बन के रेडी हुए हैं। तो आप मेरी नई आने वाली रेसिपी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।